बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहल्ले के सब लोग मेरी माँ को जानते थे कि वो जिस हामिला औरत पर दम करती उसका लाजमी बेटा पैदा होता। लेकिन जब भी कोई औरत अम्मा के पास आती, अम्मा उसे एक रात के लिए अपने पास रखती थीं। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि अम्मा अंदर क्या करती हैं। जब ही एक दिन खुद बुर्का पहन कर आ गई, अम्मा अनजाने में मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। लेकिन जूं ही नजर बेड पर पड़ी तो होश उड़ गए और मैं चीखते हुए नकाब हटा दिया, क्योंकि बेड पर मेरे ही दो। मेरा नाम वरदा जफर है। इंसान कभी बुरा नहीं होता, पर उसके हालात उसको बुरा बना देते हैं और वो इस बुराई में धंसता चला जाता है। फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जब छोटी थी तब एक लड़ाई के दौरान बाबा की वफात हो गई। अम्मा मुझे लेकर हैदराबाद आ गईं और फिर देखते ही देखते हमारे हालात बदल गए थे। पहले अम्मा के पास कुछ औरतें आती थीं कि अम्मा के दम में शिफा है। अम्मा जिस हामिला औरत पर दम करती उसके यहाँ बेटा ही पैदा होता था। और हर गुजरते दिन के साथ अम्मा के पास हर वक्त औरतों का रश लगा रहता था। दूर दराज से औरतें अम्मा के पास आती थीं और कुछ ढेर सारे पैसे देकर चली जाती थीं, जिससे हमारे हालात अब बदल चुके थे। मैं शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी। अम्मा ने मुझे हॉस्टल में रखा हुआ था। जब घर आने की जिद करती अम्मा डांट देती थीं। मुझे सोशल वर्क करने का बहुत शौक था और मैं कॉलेज में बहुत सी ज़रूरतमंद लड़कियों की मदद भी किया करती थी। मेरी एक दोस्त बहुत सारा पढ़ना चाहती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर मेरी दोस्त कहती कि कुछ ख्वाब बस ख्वाब ही होते हैं। अगर उनको पूरा करने की कोशिश करें तो अपनों की मजबूरियां हमारे पांव जकड़ लेती हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत दुख होता था। इस दौरान मेरी मुलाकात अदील से हुई थी और कुछ दिनों में मुझे उससे मोहब्बत हो गई। पर उसके हालात अच्छे ना थे। मैं उसकी हर तरह से मदद करती थी, क्योंकि मुझे पैसे की कोई कमी न थी। जब एक दिन वो जख्मी हो गया, मैं उसको अस्पताल लेकर गई। वहां मेरी मुलाकात अशर से हुई थी। वो एक बहुत अच्छा लड़का था और फिर पता नहीं कैसे उसने मेरा नंबर ले लिया और अक्सर रास्ते में वो मुझे मिल जाया करता था। कभी हॉस्टल के बाहर खड़ा होकर मेरा इंतजार करता था। एक दिन अशर ने कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, शादी करना चाहता है। पर मैंने उसे इनकार कर दिया। उससे कहा कि मैं अदील से मोहब्बत करती हूं। अगर अदील मेरी जिंदगी में ना हो तो मैं कभी तुम्हें इनकार ना करती। तुम्हारे जैसे लड़के की हर लड़की ख्वाहिश करती है। और वो चला गया था। मैं छुट्टियों में घर आई थी। जानबूझकर शरारत की। मैंने अबाया पहना और औरतों में छुप कर बैठ गई, जो अम्मा से दम करवाती थीं। मैं भी ये देखना चाहती थी कि अम्मा ऐसा क्या करती हैं कि जो हर औरत के बेटा पैदा होता है। अम्मा मुझे हॉस्टल से घर जल्दी आने नहीं देती थी, पर मुझे उनसे अदील के बारे में बात करना थी। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी और मैं अब शादी करना चाहती थी। इसलिए अम्मा को बताए बगैर मैं घर आ गई थी। मोहल्ले के सब लोग मेरी अम्मा को जानते थे कि वो जिस भी हामिला औरत पर दम करती है उसका बेटा लाजमी पैदा होता है। लेकिन जब भी कोई औरत अम्मा के पास आती, अम्मा उसे एक रात के लिए अपने पास रख लेती। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि अम्मा आखिर अंदर करती क्या हैं। जब ही एक दिन खुद बुर्का पहन कर आ गई, अम्मा अनजाने में मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। लेकिन जूं ही नजर बेड पर पड़ी तो होश उड़ गए और तभी मेरी अम्मा मुझे देखते ही चीख पड़ी और मुझे कमरे से बाहर निकालने लगी। मैंने कहा कि ये सब क्या है और अंदर वो डॉक्टर औरत कौन है। तो अम्मा कहने लगी कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब जितनी जल्दी हो सकता है यहां से कहीं दूर चली जाओ। मैंने कहा अम्मा, पहले मुझे सच्चाई बताएं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताएंगी मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। तब मेरी अम्मा ने कहा कि इतना शौक है जानने का तो सुनो। तुम्हारी माँ एक तवाइफ है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। जब मैं जवान थी तब मुझे तुम्हारे बाबा ने देख लिया था। वो मुझसे मोहब्बत करने लगे और शादी करना चाहते थे। मेरे लिए उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और मेरी भारी रकम अदा की। पर उन लोगों को मजीद पैसा चाहिए था। पर एक दिन मौका पाकर मैं वहां से तुम्हारे बाबा के साथ भाग गई थी और वो मुझे लेकर सूबा पंजाब के शहर लाहौर चले गए थे। हम तक कभी कोई ना पहुंच सका। मेरा ताल्लुक जिस तबके से था जिसमें एक बार कदम रखने वाली लड़की को कोई कबूल नहीं करता, पर तुम्हारे बाबा जैसा दिल किसी के पास नहीं था। वो मुझे वहां से निकाल लाए थे, मुझसे शादी की। हमने बहुत मोहब्बत से अपना छोटा सा घर बनाया था और जब तुम पैदा हुई थी
हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई। पर तभी एक डर था कि अगर कोठे वालों को पता चल गया मेरे बारे में कि मेरी बेटी पैदा हुई है, कहीं वो लोग तुम्हें मुझसे छीन ना लें। पर तुम्हारे बाबा कहा करते थे कि इतने साल बीत गए, हम तक कोई ना पहुंच सका, फिर तुम क्यों डरती हो? और हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। जब एक दिन उन्हीं लोगों ने मुझे ढूंढ लिया था और लड़ाई के दौरान तुम्हारे बाबा की मौत हो गई थी, मैं रोती रही, किसी ने मेरी मदद तक ना की। अगर उनको उसी वक्त अस्पताल ले जाते तो शायद वो जिंदा बच जाते, पर ऐसा नहीं हुआ था। एक तवाइफ कभी अपने माजी से पीछा नहीं छुड़वा सकती, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी क्यों ना चली जाए। उसका माजी बार बार उसके सामने आ जाता है। और यहाँ इर्द गिर्द के लोगों के कानों में भी ये बात अब चली गई थी कि मैं एक तवाइफ हूं, और वो मुझे तंग करने लगे थे। जब एक दिन एक शख्स ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसने कहा कि तुम जैसी औरतों की कौन सी इज्जत होती है जो इतनी पारसा बनकर रहती हो। पर मैं उसके सर पर कोई भारी गुलदान मार दिया था, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, और मैं तुम्हें वहां से लेकर भाग आई थी। शौहर के बगैर एक औरत की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरा कोई बेटा भी ना था जिसके सहारे में जी लेती, बस तुम थी। और जिस मुश्किल वक्त से मैं गुजरी थी, उसमें तुम्हें भेजना नहीं चाहती थी। मैं दर दर की ठोकरें खाती रही। ऐसी ठोकरें तब खाया करती थी जब मेरे सौतेले बाप ने मेरी मां को मार दिया था और मुझे कोठे पर बेच दिया था। मेरा तो कोई कसूर ना था। मैंने तो नहीं चाहा था कि मैं एक तवाइफ बनूं। मैं भी तो आम औरत की तरह इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। कोई भी औरत अपनी मर्जी से तवाइफा नहीं बनती। इस मुआशरे के लोग उसको तवाइफ बना देते हैं। तुम्हारे बाबा ने मुझे इज्जत की जिंदगी देना चाही थी, पर मेरी वजह से उनकी मौत हो गई थी। बहुत मोहब्बत करती थी मैं अपने शौहर से, पर लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया और मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, भूख से रो रही थी। मेरे पास जितने भी पैसे थे अब खत्म हो चुके थे। जब मैं एक जगह काम करने लगी, पर वहां भी मुझे इज्जतदार मर्दों की नजरों में हवस नजर आई थी, और वहां से भी मुझे जाना पड़ा। मैं कब की मर जाती अगर तुम मेरे पास ना होती। मेरे शौहर की निशानी हो तुम, जिसको अपने सीने से लगाकर मैं पाल रही थी। दिन महीनों में बदलते गए, पर हर जगह से मुझे धक्के खाने पड़े। किसी ने मुझे रहने को ना छत दी और ना खाने को रोटी। एक दिन तुम खेलते हुए एक गाड़ी से जा टकराई, जिससे तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी थी। कोई भी डॉक्टर बगैर पैसों के तुम्हारा इलाज नहीं कर रहा था। मैं सड़क पर खड़ी होकर भीख मांगने लगी थी। तभी वहां एक आदमी मिला जो उसी कोठे से था जो लड़कियां लाता था। उसने मुझे देखा तो कहा, नूरी बाई, क्या किस्मत है तुम्हारी। कहाँ लोग तुम्हारी एक झलक पर हजारों निछावर कर देते थे, और कहाँ आज भीख मांग रही हो। अभी भी वक्त है, वापस लौट आओ। ये मुआशरा कभी किसी तवाइफ को जीने नहीं देता। वो मेरे हाथ में ढेर सारे पैसे थमा कर चला गया था। जब मैं अस्पताल आई तो एक डॉक्टर ने मुझे देख लिया। कहने लगा, तुम तो कोठे वाली हो, निकलो यहां से, हमारे अस्पताल का माहौल खराब कर रही हो। ये वही डॉक्टर था जो हमारे कोठे पर आता था और अब शराफत की जिंदगी गुजार रहा था। एक तवाइफ नाचे तो बदनाम हो जाती है, और उसी कोठे पर अगर एक शरीफ ज्यादा आ जाए तो वो शरीफ ही रहता है। हालांकि ऐसे लोगों की वजह से ही तवाइफें जन्म लेती हैं। इन लोगों ने मुझे वहां से निकाल दिया और मैं तुम्हें जख्मी हालत में वापस हैदराबाद ले आई। मेरे पास अब कोई हल नहीं था। मैं कोठे पर वापस चली गई, पर उन लोगों के सामने ये शर्त रखी कि मैं कभी अपनी बेटी को इस काम में नहीं लाऊंगी और मेरी बेटी कभी यहां नहीं रहेगी। वो लोग तब मान गए, पर वहां एक सोनी बाई थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताऊंगी कि जिससे तुम शरीफ लोगों के दरमियान शराफत की जिंदगी गुजारोगी। हम तुम्हें यहां नहीं रखेंगे। और उन लोगों ने मुझे इस मोहल्ले में भेज दिया, और यहां जो काम मुझे दिया उसको पहले कोई और औरत संभालती थी, पर उसकी मौत के बाद मुझे देखना था। लोगों के दरमियान मैं एक बहुत नेक औरत थी। मुझे बहुत हंसी आती थी लोगों की शराफत पर, कि जिनके घर बीवियां होने के बावजूद वो कोठों का रुख करते थे और दिन के उजाले में कहते थे कि हम बहुत नेक और शरीफ लोग हैं। मुझे सबसे नफरत हो चुकी थी। मैं लोगों की शराफत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। मोहल्ले के सभी लोग जानते थे कि मैं जिस औरत पर दम करती उसके यहाँ लाजमी बेटा पैदा होता था, पर वो लोग सच्चाई नहीं जानते थे। वो बेटे उनके नहीं होते थे। जिन तवाइफ के साथ ताल्लुकात बनाकर उनको प्यार में झांसा देकर वो लोग रात के अंधेरे में ताल्लुक बनाते थे, उन्हीं का खून उनको वापस लौटा दिया जाता था।
हम हर आने वाली हामिला औरत को कमरे के अंदर ले जाते थे और वो जैसे ही कमरे में दाखिल होती उसको बेहोशी की दवा दे दी जाती, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता और मुकम्मल तस्दीक के बाद अगर बेटा होता तो उस औरत को हम जाने देते थे, अगर बेटी होती तो उसके जिस्म में एक ऐसी चिप लगा देते थे कि जिससे वो जिस अस्पताल में बच्ची की पैदाइश होती हम उस तक आसानी के साथ पहुंच जाते और फिर हम उसी के हिसाब से बेटा ढूंढते। बहुत सी औरतों को हमने बेटे चुरा कर दिए थे और कुछ तवाइफों के बेटे होते और अस्पताल में अपने असरो रसूख का इस्तेमाल करते हुए अगर बेटी पैदा होती तो उसको उठा लेते और उसकी जगह बेटा रख देते थे। इससे माँ भी खुश, खानदान भी खुश और वो बेसहारा और मजबूर औरतें भी खुश जो बेटों को फेंक जाया करती थीं, और हम भी खुश कि जिनका इन्हीं शरीफ लोगों की शरीफ जादियों बेटियों से धंधा चलता था। हम उन बच्चियों को पालते बड़ा करते और जब हमारे काम के काबिल हो जाती तो हम उन्हें बेच देते या फिर कोठे की जीनत बना देते। इस मुआशरे में हम जैसी औरतों को जीने के लिए यही कुछ करना पड़ता है जो मैं कर रही हूं। मैं इस मुआशरे से नफरत अपनी बार बार की तजलील की वजह से ये सब कर रही हूं। ये सब करना मेरी मजबूरी भी है, वरना वो लोग तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। अम्मा सब कुछ बताते हुए चुप हो गई थी और मुझे अपनी आंखों और कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अम्मा आप कह दें कि यह सब मजाक था, यह सब मन घड़त कहानी थी। आप तवाइफ नहीं हैं और आप ना ही ऐसा कोई घटिया काम करती हैं। अम्मा ने कहा कि यही सच है। इसको जान लेने के बाद तुम भी मुझसे नफरत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इज्जत के साथ जिंदगी जीने निकली थी, पर इस मुआशरे ने मुझे जीने ही ना दिया। लोग अपने किए गुनाह भूल जाते हैं पर दूसरों के गुनाहों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं। और तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। अम्मा ने कहा कि तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, क्योंकि वही हुआ कि जिसका डर था, वो लोग तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। क्योंकि जब तुम कमरे में गई थी तब जो डॉक्टर के रूप में औरत खड़ी थी उसकी निगाहें तुम्हें देखकर बदली थीं। वो जरूर मेरे साथ धोखा करेगी। तुम उस औरत को जानती नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा हॉस्टल में रखती थी। इन लोगों को कभी हवा न लगने दी कि तुम मेरी बेटी हो। हमेशा यही कहा कि मेरी बेटी की दोस्त हो और अमीर बाप की बेटी हो। इसी वजह से इन्होंने कभी तुम्हें तंग न किया था, पर अब वो लोग तुम्हें ले जाएंगे। मैं रो रही थी। मैंने कहा कि अम्मा अच्छा है मुझे लोग ले जाएं। जो घटिया काम आप करती रही हैं, दूसरों की माओ को धोखे देती रही हैं, कसूर तो मर्द का था। फिर उन औरतों का क्या कसूर था जो आपके पास आती रहीं? उन बेटियों का क्या कसूर था कि जिनको आपने जहन्नुम में झोंक दिया? और मेरा क्या कसूर था कि जिसकी माँ आप जैसी औरत है, जो इतनी मजबूर हो गई, जो दोबारा से कोठे पर आकर बैठ गई? आप मुझे मर जाने देती पर कभी दोबारा इस दोजख में ना आती, कभी इन लोगों से मेरी जिंदगी की भीख ना मांगती। काश मैं आपके बारे में सब कुछ जानने से पहले ही मर चुकी होती। मेरे बाप ने जब आपको इज्जत की जिंदगी देना चाही तो आप इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश तो करती, मेहनत मजदूरी करती, मुझे भूखा रखती, पर कभी दूसरों की बेटियों को इतनी बड़ी सजा ना देती। सब औरतों के शोहर तो बुरे नहीं थे, पर उन बेगुनाह घराने का कसूर क्या था? मैं रोते रोते अम्मा के पैरों में गिर गई। मैंने अम्मा से कहा कि आपने जो जहर का बीज बोया है, जिससे आप अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कल को लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरी माँ कौन थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरा बाप तो इतना शरीफ था, पर आपने ये सब क्यों किया? मैं खुद को थप्पड़ मार रही थी। अम्मा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगी कि यहां से हमेशा के लिए चली जाओ। मुझे एक बैग दिया और बाबा की कसम दी, क्योंकि वो लोग अब दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अम्मा ने कहा कि हो सके तो मुझे मुआफ कर देना। मैं इस बुराई का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, पर कभी कभी भूख और मजबूरियां बहुत कुछ करवा देती हैं और मुझे घर के पीछे दरवाजे से घर से बाहर निकाल दिया गया। अगर बाबा की कसम न दी होती तो मैं कभी उस घर से ना जाती। मैं रो रही थी। रास्ते से गुजरने वाले लोग भी मुझे रुक रुक कर देख रहे थे। मैंने एक टैक्सी ली और अदील के घर जा पहुंची, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया था। मेरे पास इसके अलावा और कोई ठिकाना न था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। पर जैसे ही मैं अदील के घर पहुंची तो सामने उसकी मंगनी हो रही थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ भाग कर आया। कहने लगा कि तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? और तभी उसकी मंगेतर भी मेरे पास आ गई। कहने लगी कि अदील ये कौन है? सभी घर वाले भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। अदील ने कहा कि
ये मेरे दोस्त की जानने वाली है, उसी का पूछ रही है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, इसी वजह से ऐसे परेशान नजर आ रही है। और तब वो लड़की बोली, मेरा और अदील का बचपन से रिश्ता तय था, अब इतने सालों के बाद हमारी मंगनी हो रही है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, आओ तुम भी हमारी खुशी में शरीक हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा। जिस शख्स से मैंने इतनी मोहब्बत की, अपना इतना वक्त, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा, मैंने सोचा तक ना था। मैंने एक थप्पड़ अदील के मुंह पर मारा था। मुझे लगा था कि मुझे इस दुनिया में कोई भी छोड़ सकता है, पर अदील मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे उसकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा था, जिसने हर कदम पर मेरा साथ देने की कस्में खाई थीं, जिसने हमेशा मुझसे कहा कि अगर मैं उसे ना मिली तो वो मेरे बगैर मर जाएगा। आज वो मुझे कह रहा था कि मैं अगर ये शादी ना करूं तो अब्बा मुझे जायदाद से आख कर देंगे। मेरी मंगेतर के पास बहुत सारा पैसा है, एक बार उससे शादी कर लूं, फिर तुमसे भी शादी कर लूंगा। अभी यहां से जाओ और मेरी इज्जत का सवाल है। और मुझे उसकी इस बात पर इतना गुस्सा आया था कि मैंने सबका लिहाज किए बगैर उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया था और घर से बाहर आ गई थी। मोहब्बत से मुझे अब नफरत हो चुकी थी। एक के बाद एक इंसान मुझे धोखा दे रहा था। मुझे तो इंसान की पहचान ही ना थी। जिस माँ के साथ इतने साल रही, मुझे उसका पता ही ना चल सका। मैं अब किसी पर भी भरोसा ना कर सकती थी। मेरे जैसी माँ की बेटी के साथ ऐसा ही होता है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा ना किया था, अपनी माँ को अपना आइडियल समझा था। मैं फख्र से कहा करती थी कि मेरी माँ जैसा कोई नहीं है, पर यह सच था। वाकई में कोई भी तो ना था मेरी माँ जैसा। मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को कोई समझ ही ना सकता था। मेरे पास अपनी जान देने के अलावा और कोई रास्ता ही ना था। पर मुझे अपनी माँ को ऐसे काम भी नहीं करने देना था। मुझे कुछ करना था, और मैं अकेली थी। कॉलेज की सब फ्रेंड से लेकर हर इंसान को याद किया था उस दिन मैंने, कि कौन उस वक्त मेरी मदद कर सकता है। मैं चीख चीख कर रो रही थी। आस पास से गुजरने वाले लोग मुझे पागल कह रहे थे। मैं पागल के साथ साथ बदनसीब भी थी। अगर किसी को मेरी सच्चाई पता चल जाती तो शायद लोग मुझे पत्थर मारने लगते। मुझे अभी तक सब कुछ एक भयानक ख्वाब मालूम हो रहा था। ऐसा लगता कि अभी आंख खुलेगी तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर काश कि ऐसा हो सकता। काश मैं अपनी जिंदगी के कुछ साल वापस ले जा सकती। काश मैं सब कुछ ठीक कर सकती। पर ऐसा नहीं हो सकता था। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और खुदा भी उन्हीं को नवाजता है, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, और अगर उनको कुछ मिलता भी है तो वो भी धोखा। हमें जिनसे मोहब्बत होती है, जिनको अपनी हम जिंदगी समझते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है कि हम उस वक्त एक अजियत से गुजर रहे होते हैं। दिल मर जाने को चाहता है, पर मैं बुजदिल ना थी। मुझे कुछ करना था ताकि आने वाली मजीद बेटियां किसी कोठे की जीनत न बन सकें। जब मुझे अशर का ख्याल आया था और मैं फौरन अपने आंसू साफ किए थे। आज अशर की तकलीफ का मुझे अंदाजा हो रहा था। वो भी तो मुझसे मोहब्बत करता था, और मैंने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। जब अशर के घर पहुंची तो वो सो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। पीछे अम्मा के साथ क्या हुआ, मुझे उन लोगों ने ढूंढा होगा या नहीं, मुझे कोई खबर न थी। पर उन लोगों को मुझे उनके अंजाम तक पहुंचाना था। घर के चौकीदार ने पहले मुझे जाने का कहा, पर जब मैंने अपना नाम बताया तो वो मुझे घर के अंदर ले गया। कहने लगा, बाजी मैं अभी साहब को उठाता हूं। कुछ माह पहले अशर के अब्बू की वफात हो गई थी, और घर में वो और उसकी वालिदा हुआ करती थी, जो बहुत सोशल वर्क किया करती थी। पेशे से खुद अशर एक डॉक्टर था। ठीक 5 मिनट के बाद अशर मेरे सामने था और हैरानगी से मुझे देख रहा था। और मैं उसे क्या कहती, अपने बारे में उसको क्या बताती। मैं चुप थी जब अशर ने कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, हम सुबह बात करते हैं। पर मेरे पास वक्त नहीं था। हो सकता है कि वो लोग मुझ तक पहुंच जाते। मैंने अशर से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने कहा कि ये कैसा सवाल है। मैंने कहा, अगर मैं ये कहूं कि मुझे अदील ने ठुकरा दिया, किसी और से रिश्ता जोड़ लिया, तो क्या तुम मुझे अपना लोगे? तो अशर ने कहा, मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, पर मैं कुछ दिन पहले ममा की पसंद से निकाह कर चुका हूं। तुम मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हो, पर अब मैं किसी और से मंसूब हो चुका हूं। बेवफाई नहीं कर सकता अपनी माँ से, वादा किया है मैंने। पर एक दोस्त की हैसियत से मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तब ऐसा लगा था कि जैसे कुछ टूटा हो मेरे अंदर। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था।
मैंने काबिले भरोसा शख्स को छोड़कर एक आवारा शख्स से मोहब्बत कर ली थी। सब कहते रहे कि वो एक अच्छा लड़का नहीं था, पर मुझे लगता था कि मैं अपनी मोहब्बत से उसे ठीक कर लूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। कुछ लोग फितरी तौर पर सांप होते हैं, जिनको डसने की आदत होती है। मेरी माँ के गुनाहों की सजा मुझे मिल रही थी। मैंने अशर को सब कुछ बता दिया कि मैं किसकी बेटी हूं, मेरी माँ क्या काम करती है। मुझे अशर की मदद चाहिए थी। वो कितनी ही देर मुझे बेयकीनी से देखता रहा। उसने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद कई बार तुम्हारी वालिदा से मिल चुका हूं और वो ऐसी नहीं हो सकती। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने कहा कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। वो कितनी ही देर खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा कि वर्दा मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हें यकीन आ जाए तो मुझे बता देना, और मैं वहां से जाने लगी। तभी अशर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे कुछ वक्त दो सोचने के लिए। मैंने कहा कि तुम्हें मुझसे नफरत महसूस नहीं हो रही कि मैं एक तवाइफ की बेटी हूं जो दूसरों की बेटियों के साथ खेल रही थी। तब अशर ने कहा कि नफरत बुराई से करनी चाहिए, इंसान से नहीं। तुम्हें अपनी वालिदा को उस दलदल से निकालने में मदद करनी चाहिए। सुबह हुई तो अशर ने अपने एक दोस्त जो पुलिस में था उसकी मदद से पूरे गैंग को गिरफ्तार करवा दिया। कुछ लोग भाग गए और बहुत से लोग पकड़े गए। उस दिन पूरे हैदराबाद में एक अजीब सा माहौल था, पर पुलिस की मदद से इस बात को हमेशा के लिए छुपा दिया गया था कि बच्चों की रद्दोबदल भी होती रही, वरना ना जाने कितनी माएं जिंदा लाशें बन जाती, कितने लड़के लड़कियां खुद को खत्म कर लेते। इस दौरान एक और बुरी खबर थी। जिस रात अम्मा ने मुझे घर से भागने का कहा था, उसी दिन अम्मा की वफात हो गई थी। उन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया था। वो लोग मेरा पूछ रहे थे। मैं बहुत रोई थी, तड़पी थी। मुझ पर ऐसा वक्त आया था कि जब मुझे खुद की आहट से भी डर लगने लगता था। कई बार खुदकुशी की कोशिश की थी। मेरा तो अब कोई भी ना रहा था। जो लोग दूसरों की औलाद के साथ बुरा करते हैं, खुद उनकी कभी औलाद सुखी नहीं रह सकती। मेरी राह में जो कांटे थे, वो हर बार मुझे जख्मी कर रहे थे। अशर की वालिदा ने एक इदारा खोल रखा था, जिसमें बेसहारा लड़कियों की परवरिश की जाती, उनको इस काबिल बना दिया जाता कि वो मुआशरे में सर उठाकर जी सकें। वो उस इदारे की करता दरता थीं। अशर ने और उसकी वालिदा ने मेरा बहुत साथ दिया था। अशर के अलावा कोई मेरे माजी के बारे में नहीं जानता था। वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। मैंने अपने हाथों से सब कुछ कमा दिया था, पर शायद यही मेरा नसीब था। मोहब्बत मेरे मुकद्दर में न थी। 25 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ खोया था। मैं इस इदारे को संभाल लिया था, और इस इदारे की सीईओ अब मैं बन चुकी थी, जिसमें हर बेसहारा औरत, मर्द, बुजुर्ग और हर इंसान की मदद की जाती थी। उनको इस काबिल बनाया जाता ताकि वो सर उठाकर जी सकें। मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है। मैंने कभी शादी नहीं की। मुझे अपने माजी से अब खौफ नहीं आता, क्योंकि मैं वर्दा जफर अंदर से मर चुकी हूं। बस मेरा जिस्म जिंदा है, जो अपने दफनाए जाने के इंतजार में है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।